अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युहिब्बहुल्लाहु व रसूलुहु, कि जो आदमी ये पसंद करता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करे। एक तो यह है कि हम सब अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन याद रखिए एक तरफा मोहब्बत को अक्सर जिल्लत मिलती है। जो ये पसंद करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे प्यार करें, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे करें, अल्लाह मुझसे प्यार करे। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, फल यंजुर, वो आज ही देख ले, उसको आज ही पता चल जाएगा कि मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर की मोहब्बत के काबिल हूं या नहीं। एक तो हमारी मोहब्बत, रबीउल अव्वल का महीना है, हर एक मोहब्बत के दावे में पेश पेश नजर आता है, हर एक दावे में एक दूसरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मेरे साहिब, इस मोहब्बत का पता तो मौत के वक्त चलेगा, किसकी मोहब्बत कबूल हुई, किसकी मरदूद हुई। लेकिन अगर कोई आज देखना चाहता है क्या मेरी मोहब्बत कबूल है या मरदूद है, मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के काबिल हूं या नहीं हूं, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, वो आज ही देख ले। इस सवाल का जवाब उसका दिल उसको आज ही दे देगा। कैसे? फरमाते हैं, फल यंजुर फइन काना युहिब्बुल कुरआन फहुवा युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो अपने दिल से पूछ ले, आया उसके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत है, कुरान वालों का प्यार है, तो फिर वो यकीन कर ले
अल्लाह भी उससे प्यार करता है और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे प्यार करते हैं। इस मोहब्बत का पता कुरान से चलता है, क्योंकि मुझे और आपको ये कुरान पाक मिल गया किताबी शक्ल में। जिस मस्जिद में चले जाएं हमें कुरान पाक का नुस्खा आसानी से मिल जाता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कुरान पाक ऐसे नहीं मिला था जैसे मुझे और आपको मिल जाता। जिस पे किसी का कुछ लगा हो उसको कदर होती। मेरे बाप ने मेरा महल बनाया, उसने अपने खून पसीने को एक करके बंगला बनाया। जितनी मेरे बाप को कदर है उतनी मुझे उस महल की कदर नहीं होती। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक को हासिल किया था तो इतनी आसानी से हासिल नहीं किया। अम्मी आयशा फरमाती, अगर सख्त सर्दी का मौसम होता और आपके पास जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते, वइन्न जबीनहु लयतफस्सदु अरका, मैं आपको क्या देखती, सख्त सर्दी के मौसम में आप पे इतना मुशक्कत और इतना बोझ होता था कि आपकी पेशानी से परनाले की तरह पसीना बह रहा होता। साहबा बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम में तशरीफ फरमा होते, जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते तो आपकी सांसें उखड़ जाती, खराटों की आवाज आने लगती, आपके चेहरे की रंगत बदल जाती, हमसे आपकी शक्ल देखी ना जाती, हम आपके ऊपर कपड़ा डाल दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पाक को हासिल करने के लिए इतनी इतनी मुशक्कतें उठाई हैं, एक बार नहीं 23 साल और दिन में कई कई बार। साहबा बयान फरमाते हैं, अगर आप अपनी ताकतवर ऊंटनी पे सवार होते, जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते तो ऊंटनी से आपका बोझ बर्दाश्त ना होता, वो जमीन पे बैठते। जब तक जिब्रील अमीन वही नाज़िल करते रहते, वो ऊंटनी अपनी गर्दन को हरकत देती रहती। हम समझ जाते कि ऊंटनी बड़ी तकलीफ। सैयदना ज़ैद फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिब बैठा था, अचानक आपकी रान मेरी रान के ऊपर बोझल होने लगी। इतना बोझ, फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया कि आज मेरी टांग टूट जाए। इतना बोझ आपने बर्दाश्त किया है कुरान पाक को हासिल करने। कातबे वही अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वो बयान करते कि मैंने अपने हबीब से एक दफा पूछ ही लिया, अल्लाह के हबीब हल तुइस्सु बिल वही या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब जब जिब्रील अमीन कुरान पाक लेकर आते हैं तो क्या आप तकलीफ महसूस करते? आपने फरमाया, अब्दुल्ला मा मिन मर्रतिन यूहा इलैया इल्ला ज़ननतु अन्ना नफ्सी तुकबस। अब्दुल्ला कई बार इतनी तकलीफ होती है, कई दफा तो मुझे यकीन हो जाता है कि आज मेरी जान निकल जाएगी। पहली जब आपके पास वही आई है ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पहली दफा जब कुरान पाक आए आप घबराए हुए, हालांकि आपसे बड़ा दिलेर कौन था, आपसे बड़ा ताकतवर कौन था। घबराए हुए घर पहुंचे और आपने फरमाया मुझ पे कंबल उड़ा दो। कंबल डाल दिया गया। काफी देर के बाद आपकी तबीयत संभली, सैयदा खदीजा कदमों में बैठ गई। सर के ताज क्या हुआ? तो आपने रोते हुए क्या फरमाया, मैं खदीजा खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो मेरी जान का खतरा पड़ गया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक इतनी मुशक्कत से हासिल की है, फिर मुझे कहने दीजिए वो मेरे महबूब पैगंबर का कुछ नहीं लगता जिसका ताल्लुक अल्लाह की इस पाक कलाम से नहीं है। कुरान पाक से दिल लगाने वाला, कुरान पाक से प्यार करने वाला, वही अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत करता है। और रबीउल अव्वल के महीने में इस मोहब्बत का इजहार करने वालों, ये हुल्लड़बाजी वाली और बाजारी मोहब्बत नहीं है, ये उछल कूद वाली मोहब्बत नहीं है। इस मोहब्बत का पता कुरान पाक की मोहब्बत से चलता है। सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के महबूब पैगंबर से सच्ची मोहब्बत थी, वो अपने बच्चों को कुरान सिखाते थे। वो इस मोहब्बत के इजहार में, जिसका एक बेटा उसने एक को हाफिज बनाया, जिसके दो बेटे उसने दोनों ही वक्फ किए, जिसके पास 3 बेटे। आजकल तो जो उधर नहीं चलता उसको इधर डाला जाता है, लेकिन सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, जिसके 5 बेटे, वो 5 बेटों को सबसे पहले हाफिज़े कुरान बनाते थे। उनको इस पाक कलाम की कदर थी। वो दुनिया में भी इज्जत पा गए, आखिरत में भी इज्जत पा गए। बल्कि सहीह बुखारी में मैंने पढ़ा है, एक जोड़ा ऐसा था जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर ने बरकत की दुआ दी, और बरकत की दुआ का असर था कानत लहुमा तिस्अतु औलादिन। बुखारी शरीफ में है, उस जोड़े को अल्लाह ने 9 बेटे अता किए, 9 बेटे। कुल्लुहुम कद कराअल कुरान। और डॉक्टरी के नशा लेने वाले, प्रोफेसरी का नशा लेने वाले, अफीसर के नशे में डूबने वाले, तू समझता है तेरा बेटा कुरान पढ़ गया तो भूखा मर जाएगा? रिज़्क के फैसले जमीन पे नहीं होते, रिज़्क के फैसले आसमानों पे होते। जो अपनी औलाद को कुरान के लिए वक़्फ़ करता है, मुझे मेरे रब की कसम है, उसकी औलाद को अल्लाह कभी भी जाया नहीं करता। ये बात सहाबा समझ गए थे। इस जोड़े को अल्लाह ने 9 बेटे अता किए। कुल्लुहुम कद कराअल कुरान। उन माँ बाप ने सबसे पहले अपने सारे बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया। फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़िही। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब के कुरान की मिसाल, रब के कुरान की अजमत, रब के कुरान की शान बाकी सारी किताबों पे, वो अंग्रेजों की हो या अरबियों की हो, वो पंजाबियों की हो या हिंदुस्तानों की हो, वो आसमानी किताबें हो या जमीनी किताबें हो, सारी किताबों पे कुरान पाक की शान ऐसे है जैसे अल्लाह की शान अल्लाह की मखलूक पे। इसलिए अपनी औलाद को कुरान के लिए वक़्फ़ करो। बड़ी खुशी हुई है ये नूरानी चेहरे देखकर। वो खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने अपनी औलादों को कुरान के लिए वक़्फ़ किया है। क्योंकि हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे घरों का निजाम अल्लाह चलाता है, हमारे कारोबारों का निजाम अल्लाह चलाता है, हमारी खेती बाड़ियों का निजाम अल्लाह चलाता है, हमारी बॉडी का निजाम अल्लाह चलाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास और मुकर्रब बंदे वो होते हैं जो कुरान के लिए वक़्फ़ हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बड़ी अजब बात की। आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना फिल अर्ज़। और मेरे सहाबा, जमीन पे अल्लाह के भी घर वाले, अल्लाह के फैमिली के लोग, अल्लाह के घर वाले जमीन पे रहते हैं। सहाबा ने हैरानगी का इजहार किया, अल्लाह तो वो जात है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका तो माँ बाप नहीं है,
उसकी तो बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी फैमिली कहां से आ गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इस अहल का मतलब ये है खासतुहु, जिस तरह हर बंदे के खास उसके घर के अफराद होते हैं, ऐसे अल्लाह के भी जमीन पे खास बंदे हैं, सबसे ज्यादा करीबी हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के भी वो खुश नसीब कौन से लोग हैं? आपने फरमाया, हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो कुरान वाले लोग हैं, ये अल्लाह के खास बंदे हैं। खास अल्लाह के यहां मुकाम कुरान वालों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी में, सही मुस्लिम में, आप चलते चलते सैयदना उबई बिन काब के पास पहुंचे। आपने फरमाया, उबई, मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूं, आप मेरा कुरान सुने। सैयदना उबई अर्ज करते, अल्लाह के हबीब, आप चल के आए, आपने ये तकलीफ क्यों की? आप गुलाम को हुक्म देते, पैगाम भेजते थे, ये उबई आपका गुलाम चल के आपके पास आ जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई, मैं आपके पास अपनी मर्जी से नहीं आया, इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान। ऐ उबई, तेरे पास मुझे मेरे रब ने भेजा है, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं तुझे कुरान सुनाऊं। सैयदना उबई की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए अर्ज करते, अल्लाह के हबीब, असम्मानी अल्लाह, क्या अल्लाह ने अर्श पे मेरा नाम लिए? या अल्लाह ने यही कहा किसी को सुना दो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, उबई, सम्माक अल्लाह, आज अर्शों के मालिक ने अर्श पे तेरा नाम लेके कहा है कि उबई आपकी उम्मत का कारी है, उसको जाके कुरान सुनाओ। ये उनको मुकाम क्यों मिला? उनके पास क्या डिग्री थी? उनके पास क्या हुनर था? उनके पास आला किस्म की सवारियां थी? नहीं नहीं, उनके पास कुरान पाक की डिग्री थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यह समझा दिया था कि मेरे बंदों में से मेरे यहां सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी है जिसके यहां कुरान पाक की वैल्यू है, जिसके दिल में कुरान की अजमत है, कुरान की मोहब्बत है। अल्लाह शान देने के लिए क्या देखता है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अंसाबिकुम। अल्लाह अजमत देने के लिए तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे खानदानों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। जो मोहब्बत का मेयार आज मैंने और आपने, हमारे मुआशरे ने समझा है, मेरे साहेब, वो हमें गलती लगी। ऐसे तो फिर मालदार ही सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले, जो गलियों को रंगीन सबसे ज्यादा कर सके, जो झंडियां सबसे ज्यादा लगा सके, फिर वही आशिक है। नहीं नहीं, अल्लाह शक्लों को नहीं देखता, खानदानों को नहीं देखता, अल्लाह मालों को नहीं देखता। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह शान देने के लिए दिलों को देखता है और हमारे कामों को देखता है। दिल देखता है अल्लाह। इस दिल में कुरान पाक की कितनी मोहब्बत, कुरान पाक का कितना प्यार है, अल्लाह पाक ये तो नहीं देखता। ये सफा याद कर सकता है, ये वर्क याद करता है, इससे तो पूरा सबब याद नहीं होता। ये तो बड़ा अटक अटक के पढ़ता है, इसको तो आधा सबब याद नहीं होता। नहीं नहीं, अल्लाह तो ये देखता है इसके दिल में मेरे कुरान की मोहब्बत कितनी, मेरे कुरान की लगन कितनी, मेरे कुरान का प्यार कितना है। मेरे साहेब, ये एक तालीम ऐसी है जिसके लिए उम्र की शर्त भी नहीं। तेरी 30 साल उम्र होगी, अब भी आ जा। तेरी 40 साल उम्र हो गई, आज ही आ जा। आज ही दिल में कुरान का शौक पैदा हुआ है, आजा कारी साहब के पास।
मुस्तफा फैजी साहब के पास आ जा, एक सवा नहीं पढ़ सकता, एक आयत का सबक सीख ले, तालिब इल्मों में अपने आप को शामिल कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ी वैल्यू है जो कुरान सीखने में अपने आप को लगा देता है। देख, मदीने का एक तालिब इल्म है जो कितना याद करता है, सूरत रुकू नहीं नहीं, बाल सफेद हो गए, जबान अटकती है, ज्यादा सबक याद नहीं होता, हर रोज सिर्फ एक आयत का सबक लेते हैं, एक आयत। और हालत क्या है, आंखों से नबी ने उनको दिखाई भी नहीं देती, लेकिन कुरान का शौक है, मुसलमान हुए कुरान सीखने, हर रोज एक आयत का सबक सीखने के लिए आते। आज अपने घर से निकले एक आयत का सबक लेने के लिए। वो कितने अजीम लोग थे, वो सच्ची मोहब्बत करने वाले जो हमारे हबीब की खुशबू से अंदाजा लगा लेते थे हमारे हबीब इस तरफ गए। घर से निकले, खुशबू का अंदाजा लगाया कि मेरे महबूब पैगंबर इस तरफ ही, उधर चलते गए। जब खुशबू ज्यादा महसूस होने लगी तो फौरन ही आवाज दे दी, अल्लिमनी आयत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब मुझे एक आयत का सबक दे दीजिए। अल्लिमनी आयत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आपका नबीना गुलाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपके पास एक आयत का सबक सीखने के लिए आया है, आप मुझे अगली एक आयत सिखा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास बैठे हुए, जिन्होंने शर्त लगाई हुई है, अगर आप हमें अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, हम चौधरी हैं, हम सरदार हैं, तो जब आप हमारे पास हो तो आपके ये गरीब साथी हमारे बराबर ना है, हमारी तौहीन होती है, हमारी गुस्ताखी होती है, हम ये बर्दाश्त नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी कोई दुनिया का लालच नहीं था, लालच तो एक ही था। दूर दूर से लोग आके जन्नत के मालिक बन गए, को फारस से आया, को हबशे से आया, लेकिन मेरे खानदान के कुरैशी सरदार वो अंधेरे में ही है, किसी तरीके से ये हिदायत कबूल कर ले। अब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम चूंकि नबी ने शादी किया, उनको नहीं पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके पास बैठे, उनको तो एक ही गम सवार था कि मैंने एक आयत का सबक लेना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, अल्लाह के हबीब मुझे एक आयत सिखाए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने माथे पे बल चढ़ाया। कुरान के तालिब इल्म को देख के नफरत का इजहार करने वालों, तुझे अपने जूतों की बड़ी फिक्र, अपने लिबास की बड़ी फिक्र होती है, जरा दिल थाम के सुनिए। तू आजकल इतना दुनिया में डूबा हुए, तू इनको इंसान नहीं समझता, लेकिन अल्लाह के हाथ देख इनकी अजमत कितनी है, इनकी वैल्यू कितनी है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने माथे पे बल चढ़ाया और थोड़ा सा मुंह फेरा है। अल्लाह को अपने हबीब की ये अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने फौरन अपने हबीब पे इस कुरान के तालिब इल्म की शान में कुरान नाज़िल कर दिया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, उन्होंने माथे पे बल नहीं चला लिया, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। अनजाहुल आमा, क्योंकि उनके पास एक नबीना आ गया था कुरान सीखने के लिए। वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, वो तो पाक होना चाहता था। आपको इन काफिरों की फिक्र है, आपको इन चौधरी और सरदारों की फिक्र है। इनकी खातिर आपने कुरान के तालिब इल्म को देख के माथे पे बल चढ़ाया और मुंह ही फेर लिया। और जब ये मुकाम मेरी समझ में आया है, मेरी चीखें निकल गई।
पहले तो मैंने इसका तर्जमा हर मसलक का पढ़ा है, शायद किसी ने तर्जमा और किया हो, लेकिन तर्जमा कौन बदल सकता है? सब यही लिख रहे थे। अल्लाह ने क्या कहा? ला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। तो मेरे हबीब, आइंदा से आपने इन मक्का के सरदारों की खातिर इन कुरान के तालिब इल्मों को अपनी मजलिस से दूर नहीं करना। वो सुनते हैं, आपकी बात सुने हैं, नहीं सुनते ना सुने, आपका काम उन तक पहुंचा देने, मनवाना नहीं है। उनकी खातिर आइंदा से आपने इन कुरान वालों को अपनी मजलिस से दूर नहीं करना। फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। 7वां सिपारा है। अल्लाह कहता है मेरे हबीब, आइंदा अगर आपने इनको अपनी मजलिस से दूर किया तो आप तो फिर जालिमों में से हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने तरबियत की कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकाम अजमत कुरान वालों। अहलन व सहलन व मरहबा। माशाअल्लाह हमारे खुसूसी मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह पाक इनका आना कबूल व मंजूर फरमाए। अहलन व सहलन व मरहबा। माशाअल्लाह तशरीफ रखें। मैं मेहमानों और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। सिर्फ 5 मिनट में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मेहमानों का आना कबूल फरमाए। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकाम, अजमत, शान कुरान वालों का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकाम कुरान वालों का। कुरान वालों की अजमत अल्लाह के यहाँ भी और अल्लाह के महबूब पैगंबर के यहाँ भी सबसे ज्यादा अजमत कुरान वाले का। आपकी मोहब्बत का पता कुरान पाक की मोहब्बत से चलता है। और इसकी एक ही मिसाल अर्ज करूंगा। ओहद के 70 शुहदा हो गए। 70 शुहदा। इधर भला तो शान की कसर बाकी रह जाती है। ये कौन से जानिसार है जो आपके पीछे नमाजें पढ़ने वाले, आपकी खिदमत करने वाले, आपके खुतबात सुनने वाले, और इससे भी बढ़ के आज इन्होंने आपका दिफा करते करते इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि 3-3, 4-4 की एक कब्र बनानी है। सहाबा बयान फरमाते जब हम कोई एक कब्र तैयार करते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देते, अल्लाह के हबीब कब्र तैयार हो गई है। आप तशरीफ लाते और आप कब्र के पास खड़े हो जाते। अल्लाह के हबीब, इन 3-4 के लिए ये हमने कब्र तैयार की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3-4 के बारे में हमसे एक सवाल किया करते थे। ये सवाल नहीं करते थे ओ मेरे साहबा, इनमें से सबसे ज्यादा मेरे पीछे नमाजें किसने पढ़ी है? इनमें से सबसे ज्यादा मेरी खिदमत किसने की है? याद रखिए ये नूरी इल्म है। इस इल्म के उस्ताद का मिजाज जो उस वक्त था आज भी वही मिजाज है।
इस नूरी इल्म का उस्ताद खिदमत से राजी नहीं होता बल्कि सबक से याद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये नहीं पूछा इनमें से सबसे ज्यादा मेरी खिदमत कौन करता था, और ये भी नहीं पूछा ओ मेरे सहाबा इन 3-4 में से जिसको हमने सबसे ज्यादा इज्जत देनी है मुझे बताओ इनमें से ज्यादा आज जंग किसने लड़ी है, कुफार को सबसे ज्यादा मारा किसने? नहीं नहीं, बल्कि आप एक ही सवाल करते थे मेरे सहाबा अय्युहुम अक्सरु अखज़ल लिल कुरान। ओ मेरे सहाबा मुझे बताओ इन 3-4 में से कुरान किसको ज्यादा आता है? साहबा बयान फरमाते हम उनमें से एक की तरफ इशारा करते अल्लाह के हबीब इनमें से ये कुरान बहुत पढ़ता था, ये बड़े शौक से कुरान पढ़ता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान के कारी को ये इज्जत देते कि आप लाहद में खुद उतरते और उसको सबसे पहले अपने हाथों से लाहद में उतारते और आप क्या फरमाते अना अला हाउलाई शहीद यौमल क़ियामा। तो मेरे साहबा क़यामत के दिन इन कुरान वालों के ईमान की गवाही मैं दूंगा। तो मैं तो ये भी आखिर में कहता हूँ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को जो सारे अंबिया से अल्लाह शान मिला है शायद ये कुरान पाक की वजह से मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, आपने कुरान को याद किया है, आपकी अजमत सारे अंबिया से आला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नमाज का टाइम हो जाए इमाम उसको बनाओ जिसको कुरान ज्यादा आता है। मेराज की रात जिब्रील अमीन आपको लेकर बैतुल मक़दस में पहुंचे, बैतुल मक़दस अंबिया से भरा हुआ है। किस लिए अल्लाह ने इनको जमा किया है? अल्लाह ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ये पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने बोला अल्लाह के हबीब इनका इमाम वो है जिसके पास कुरान पाक की दौलत है। इमाम वो बनता है जिसके पास कुरान है। जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब पैगंबर के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे साहेब वो खुश नसीब माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलादों को कुरान के लिए वक्फ किया है। जो इस रास्ते से पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस सुनहरी मौके को हाथ से न जाने दो। अपनी औलाद को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ ये नूरी इल्म अपनी औलाद को जरूर सिखाओ। ये नूरी इल्म, ये आसमानी इल्म आपके बच्चों को इंसानियत सिखाएगा, आपके हुकूक सिखाएगा, माँ के हुकूक सिखाएगा, बड़े भाई के हुकूक सिखाएगा, रिश्तेदारों के हुकूक सिखाएगा। यही इल्म असल में इंसान को इंसान बनाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जिन माओं ने, जिन वालिदैन ने अपने फूलों को कुरान के लिए वक्फ किया है अल्लाह उनको कबूल फरमाए। जिन्होंने ये इतनी बड़ी शानदार बज़म की है अल्लाह उनकी मेहनत कबूल फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।